This news is sponsored by Hope Hospital. महाराष्ट्र में 2016 में हुए विभागीय पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती में घोटाला होने का आरोप सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुर ने लगाया है। आरटीआई में मिली जानकारी में ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री के पास अधिकार न होते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में जीआर निकालकर 636 कांस्टेबल को पीएसआई बनाया, जबकि ये अधिकार संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग को ही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हुए डिपार्टमेंटल पीएसआई भर्ती में घोटाला हुआ है, ऐसा आरोप आरटीआई में मिली जानकारी के बाद सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुर ने लगाया है। दरअसल 2016 में पीएसआई डिपार्टमेंटल भर्ती का विज्ञापन निकला था, जिसमें 828 पद भरे जाने थे। एमपीएससी ने इसकी परीक्षा ली, जिसमें रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 230 था और ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 248 था, जिसके बाद रिजर्व कैटेगरी से 154 लोग और 674 लोग ओपन कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए। इसी दौरान राठौड़ नामक मुंबई वासी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिजर्व कैटेगरी के सिलेक्ट हुए कर्मचारियों के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें यह कहा गया था कि इन्होंने पहले ही रिजर्वेशन का फायदा उठाया है, इन्हें फिर से रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस केस को मान्य किया और 154 कर्मचारियों को पीएसआई पद का फायदा नहीं मिला, जिसके बाद ये 154 कर्मचारी फिर हाईकोर्ट गए। वहां उन्होंने याचिका दायर की कि उन्होंने विज्ञापन और एमपीएससी में जो कट ऑफ लगाया उसके तहत ही परीक्षा दी और पीएसआई पद के लिए पात्र हुए। कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद इन 154 पीएसआई को फिर से पद पर बहाल करने के आदेश दिए। इसके बाद जिनके अंक 230 और 247 थे, ऐसे लोगों ने ये मांग की कि 230 अंक वालों को पीएसआई पद मिल सकता है, तो 231 से 247 अंक हासिल करने वालों को क्यों नहीं पीएसआई पद का प्रमोशन दिया जाए। 231 से 247 अंक हासिल करने वाले 636 कर्मचारी थे, जिन्हें एमपीएससी ने पीएसआई पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। जिसके बाद 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीआर निकालकर इन 636 कर्मचारियों को प्रमोशन दे दिया और उन्हें पीएसआई पद बहाल कर दिया, जबकि अधिकार संविधान के आर्टिकल 315 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के पास ही है। ऐसे मोहनीश जबलपुर ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अपने पद का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया है। वही मोहनीश जबलपुर ने 2019 में इन 636 पीएसआई कर्मचारियों की बैंक ट्रांजिशन जांच करने की मांग कर याचिका दायर की है। वही तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जीआर में यह भी लिखा था कि लोक प्रतिनिधि ने मांग की है कि इन 636 लोगों को 230 से ज्यादा अंक मिले हैं, उन्हें पीएसआई पद नहीं मिलने पर इन पर अन्याय हुआ है, ऐसा निवेदन लोक प्रतिनिधि ने सरकार को दिया था। वही इन 636 पीएसआई के भर्ती पर एमपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर कहा है कि राज्य सरकार ने जो नियुक्तियां की है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बावजूद इसके ये 636 पीएसआई आज भी पद पर बने हुए हैं। मोहनीश जयपुर हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से ये घोटाला है, क्या आपको आरटीआई में जानकारी मिली है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचारी इसलिए कहूँगा क्योंकि उनके कुछ मैटर सामने आए हैं। जिस प्रकार हम बोलेंगे कि 2016 में उनके गृह मंत्रालय से जीआर निकला विभागीय पुलिस भर्ती का, जिसमें उनको 828 पद भरना था, जो ऑलरेडी पुलिस विभाग में है, जिनकी उम्र है और वो ग्रेजुएट भी है। ऐसे लोगों के लिए ये विभागीय पुलिस भर्ती का भर्ती होती है। उन लोगों के लिए इनके लिए कुछ उन्होंने परीक्षा केंद्र रखे थे और जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी एमपीएससी ने देखनी थी। एमपीएससी ने वो चयन करना था पूरे के पूरे इनको। उसके बाद में उसमें लगभग हम कहेंगे कि 154 लोगों की जो भर्ती थी वो कास्ट इससे होनी थी जीआर के अनुसार, पर किसी ने केस किया, किसी ने केस डाला कोर्ट में कि जो 154 लोगों की जो भर्ती है वो अवैध है, क्योंकि उन लोगों ने एक बार कास्ट का ये ले चुके हैं, फायदा उठा चुके हैं, तो वो दोबारा प्रमोशन में नहीं उठा सकते। तो कोर्ट ने उनको बाहर किया, कोर्ट ने नए लोगों को फिर अंदर किया, 154 लोगों को। पर बाद में ये 154 जो बाहर हुए थे ये वापस कोर्ट गए। उन्होंने बोला कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, जीआर के अनुसार और एमपीएससी ने जो कट ऑफ लिस्ट ली थी लिया था उसके अनुसार हम लोग फुलफिल होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये होना चाहिए। तो उनको भी कोर्ट ने ऐड किया, वहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। इसमें कास्ट वालों के लिए जो मार्किंग ये कट ऑफ लिस्ट थी 230 की थी और ओपन वालों के लिए थी 248 की थी। इनके जो बीच के जो लोग थे वो 636 लोग थे। ये 636 लोगों के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 22 अप्रैल 2019 को जीआर निकाला और उन लोगों को भर्ती कर दिया। और उसमें लिखा गया कि लोक प्रतिनिधी यांच्या मागणीनुसार, लोक प्रतिनिधि की मांगने के अनुसार एमपीएससी को आप साइड ट्रैक नहीं कर सकते। ये एग्जाम लेने का, अधिकारियों के एग्जाम लेने का और अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भारतीय राज्य घटना के कलम 315 में एमपीएससी को दिया गया है। यहाँ पे राज्य शासन इसमें ढवड़ा नहीं कर सकते। ये भी करके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसमें जीआर निकाला और 636 लोगों का समावेश किया।
जिसके ऊपर 11 जुलाई 2019 को एमपीएससी ने पत्र भी लिखा राज्य सरकार को कि आपने जो नियुक्ति की है 636 लोगों की, ये अवैध है, इसको आप रद्द करिए। ये सारी चीज़ों के भी बाद में इन्होंने वो रद्द नहीं की प्रक्रिया। इसके ऊपर फिर मैंने 22/7/2020 को मैंने एंटी करप्शन में कंप्लेंट डाली थी। 1 साल तक वो प्रलंबित रहने के कारण मैं अभी वो सारी चीज़ें कोर्ट लेकर गया। जी, अभी ये जो 636 लोग हैं, या आपने जिस तरह से कहा कि 828 लोगों की भर्ती थी, कितने लोगों की भर्ती की गई इसके बाद? इसके बाद टोटल जो थी 828 को बढ़ाकर इन्होंने 1700 लोगों की भर्ती कर दी। जबकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार निर्देश दिए हैं कि अगर आपने 2 भर्ती करना है, आपने 2 की अगर जाहिरातें निकाली है तो जाहिरातें निकालने के बाद में आपको 2 ही लोग भरना है, आपको तीसरा ऐड नहीं करना है। आपको लग रहा है कि 1 की जरूरत है तो आप उसके लिए स्वतंत्र ऐड डालिए, पर इन्होंने स्वतंत्र ऐड न डालते इन्होंने उसी के अंदर पूरा पद का दुरुपयोग करके अपने हिसाब से इन्होंने पद भरे। जी, तो इसमें घोटाला किस तरह से हुआ? क्या जीआर में क्या ऐसा कुछ लिखा गया है जो संवैधानिक नहीं है, या फिर एमपीएससी के अधिकार का हनन कर रहा है? देखिए घोटाला यहाँ पे साफ तरीके से बोलेंगे कि भारतीय राज्य घटना में कलम 315 में जो अधिकार है ये पूरे के पूरे राज्य सेवा है ऊपर, राज्य शासन को बिल्कुल नहीं है। राज्य शासन ने फिर भी उसके अंदर जाके ढवड़ा किया है। पद का दुरुपयोग करते हुए माजी मुख्यमंत्री ने इसमें पद का दुरुपयोग करके इन लोगों को लगाया। तो पद का दुरुपयोग किया तो कहीं ना कहीं इनमें पैसों की बातचीत तो हुई है, साफ दिखाई देता है। और इसीलिए मैंने एंटी करप्शन में उसकी कंप्लेंट डाली थी कि इसमें पैसे की लेवन देवन हुई है। जो 636 कैंडिडेट है उनके पूरे खातों की जांच की जाए। उस समय पे जो उनकी ये नियुक्ति आई थी तो ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल पकड़े जाएंगे। जी, क्या इसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आपने? हाँ बिल्कुल, मैंने अभी कोर्ट में हूँ और 17 तारीख को इसकी अगली हियरिंग है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।